डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेशन मिल। आप सबका दी एजुकेशन में स्वागत है। अभी हम लोग पिछली क्लास क्या पढ़ रहे थे? डायरेक्शन पढ़ रहे थे। डायरेक्शन के अंतर्गत हम लोग कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं? टाइप नंबर 9 पढ़ रहे थे। टाइप नंबर 9 हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्वेश्चन बेस्ड ऑन शैडो, यानी परछाई पर आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास में। तो आइए जो पिछली क्लास हम लोग पढ़े थे उसी के आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। जैसा मैं बार बार बताते हुए चल रहा हूँ, हमारे पास अभी डिजिटल बोर्ड व्यवस्था नहीं है। जैसे डिजिटल बोर्ड व्यवस्था हो जाएगी हम PNG बनाकर क्वेश्चन लगाएंगे। अभी जो है क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा गया है, आप लोग जो है थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगा आपको, खाली जो हमारे पास डिजिटल बोर्ड अभी नहीं है। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा सा जो है कोऑपरेट करिएगा। तो यहाँ पर जो है बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये जो पहला क्वेश्चन लिखा गया है इसको पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एट द टाइम ऑफ सनराइज ए मैन्स शैडो फॉल्स टूवर्ड्स हिज लेफ्ट, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ हिज फेस। इंग्लिश मीडियम जो बच्चे हैं वो क्वेश्चन के बाद फिर रिवाइज कर लें। एट द टाइम ऑफ सनराइज ए मैन्स शैडो फॉल्स टूवर्ड्स हिज लेफ्ट, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ हिज फेस। सूर्योदय के दौरान एक व्यक्ति की परछाई उसके बाईं ओर बनती है, उसका चेहरा कौन सी दिशा में होगा? यही क्वेश्चन है। तो मैं अभी पिछली क्लास में डिस्कस किया था, यानी शैडो पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में डिस्कस किया था कि इसके अंतर्गत जो है आपको जो है मॉर्निंग में, यानी सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है, यानी सनराइज जब होता है तब जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो है शाम को जो है सनसेट जब होता है, यानी सूर्यास्त जब होता है तब जो है क्वेश्चन आप पूछा जाता है। और एक जो है चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको जो है शैडो के अंतर्गत दो तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे अभी जैसे हम लोग सीधे खड़े हैं तो इस पर जो है आधारित क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद जो है शीर्षासन, यानी शीर्षासन मुद्रा में अगर कोई व्यक्ति है तो उस पर आधारित जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि अभी बाबा रामदेव जो है शीर्षासन का जो है ज़्यादा प्रचार प्रसार कर दिए हैं ना, इसीलिए जो है डायरेक्शन में जो है अब शीर्षासन पर भी क्वेश्चन पूछने लगा है। यानी कोई व्यक्ति जब शीर्षासन मुद्रा में है तब जो है शैडो पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग जो है जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो सीधे खड़े हैं उस पर आधारित हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो पिछली क्लास में क्या बताया था कि शैडो जहाँ बनेगी, यानी शैडो के बारे में जो भी जानकारी रहेगी, शैडो के बारे में जो भी जानकारी रहेगी, शैडो जहाँ बनेगी उसको हम कहाँ रखेंगे? जहाँ सूर्य है उसके जस्ट अपोजिट रखेंगे। यानी शैडो के बारे में जितनी भी जानकारी रहेगी हम सूर्य के जो है जस्ट अपोजिट रखेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन उसको एक बार पढ़िए। ये क्वेश्चन क्या लिखा गया है? सूर्योदय के दौरान एक व्यक्ति की परछाई उसके बाईं ओर बनती है, उसका चेहरा कौन सी दिशा में होगा? यही पूछ रहा है। तो आइए जो है यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो क्वेश्चन जैसे देखिए, क्वेश्चन में जो कह रहा है उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे। जैसे देखिए ये मेजर डायरेक्शन है ना, ये मेजर डायरेक्शन है, ये मेजर डायरेक्शन है, मेजर डायरेक्शन। एक कौन डायरेक्शन है? नॉर्थ। एक कौन डायरेक्शन होती है? ईस्ट। एक कौन डायरेक्शन होती है? साउथ। एक कौन डायरेक्शन होती है? वेस्ट। कौन डायरेक्शन होती है? वेस्ट। वेस्ट होती है, वेस्ट डायरेक्शन। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूर्योदय के दौरान, सूर्योदय के दौरान यानी सनराइज जब हो रहा है, सुबह सुबह जब भगवान निकल रहे हैं, सूर्य भगवान जब निकल रहे हैं तब जो है पूछ रहा है कि कह रहा है सूर्योदय के दौरान एक व्यक्ति की जो परछाई है उसके बाईं ओर बनती है, उसका चेहरा कौन सी दिशा में होगा? जब सूर्योदय होगा तो सूर्य कौन सी दिशा में निकलते हैं? कौन सी दिशा में निकलते हैं? पूर्व दिशा में निकलते हैं। तो सूर्य कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, पूर्व दिशा में। सूर्य यहाँ पर होंगे, सूर्य यहाँ पर होगा, सूर्य यहाँ पर होगा। अब मैं बताया हूँ शैडो के बारे में जो भी जानकारी रहेगी उसको हम सूर्य के जस्ट अपोजिट रखेंगे। शैडो के बारे में जो भी जानकारी रहेगी हम सूर्य के जस्ट अपोजिट रखेंगे। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? वेस्ट डायरेक्शन होगा। तो व्यक्ति की जो परछाई पड़ रही है उसके बाईं ओर पड़ रही है, तो व्यक्ति कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। व्यक्ति जो है यहाँ पर होगा।
यहाँ पर है व्यक्ति, तो इस व्यक्ति जो परछाई पड़ रही है उसके बाईं तरफ पड़ रही है, तो यानी इस व्यक्ति का जो है क्या है, लेफ्ट है। ये क्या है, लेफ्ट है, ये लेफ्ट है। इस व्यक्ति का ये लेफ्ट है, तो ये क्या होगा, तब ये क्या होगा, ये राइट होगा, ये राइट होगा। तो पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है कि उसका चेहरा कौन सी दिशा में होगा, यानी व्यक्ति के जो है चेहरा कौन सी दिशा में होगा। सूर्योदय के दौरान एक व्यक्ति की परछाई उसके बाईं ओर बनती है, उसका चेहरा कौन सी दिशा में होगा। सूर्योदय जब होगा सूर्य जो है ईस्ट दिशा में होगा। सूर्य के जस्ट जो है अपोजिट हम शैडो के बारे में जो भी जानकारी रहे उसको हम रखेंगे। तो शैडो जो है कहाँ बनेगी, सूर्य के जो है जस्ट अपोजिट में। शैडो के बारे में जो भी जानकारी रहेगी सूर्य जस्ट अपोजिट में रखेंगे, तो यहाँ हम रख दिए। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति का क्या है, लेफ्ट है। अगर ये लेफ्ट है तो ये क्या होगा, राइट होगा। तो ये लेफ्ट है तो ये राइट है, इसका मतलब व्यक्ति जो है इस तरह से खड़ा है, इसका लेफ्ट ए है, व्यक्ति का लेफ्ट ए है, राइट ए है। तो इसका जो है चेहरा किस दिशा में होगा, तब चेहरा किस दिशा में होगा, नॉर्थ दिशा में होगा। फेस कहाँ होगा, नॉर्थ दिशा में होगा। फेस जो होगा नॉर्थ दिशा में होगा। फेस जो होगा नॉर्थ दिशा में होगा, और इसका बैक जो होगा साउथ दिशा में होगा। इसका बैक जो होगा साउथ दिशा में होगा। पूछ क्या रहा है, उसका चेहरा कौन सी दिशा में होगा, कौन सी दिशा में होगा, नॉर्थ दिशा में होगा। नॉर्थ दिशा में कौन डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। इसका आंसर क्या होगा, नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन देखिए इसमें दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है नॉर्थ डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर बी दिया है नॉर्थ डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर बी दिया है नॉर्थ डायरेक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉर्थ डायरेक्शन। और ध्यान दीजिए इस तरह जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ जो आंसर आपका होगा या तो नॉर्थ डायरेक्शन होगा या साउथ डायरेक्शन होगा। इस तरह जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे अभी, यानी सनराइज जब होगा या सनसेट जब होगा, इससे संबंधित जब शैडो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसका जो आंसर होगा या तो नॉर्थ डायरेक्शन आएगा या साउथ डायरेक्शन आएगा। दो ही डायरेक्शन आपको मिलेगी आंसर में। तो यहाँ इसका फेस कौन डायरेक्शन होगा, व्यक्ति क्या, नॉर्थ डायरेक्शन में। इस तरह से पहला क्वेश्चन हुआ सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एट द टाइम ऑफ सनसेट ए मैन्स शैडो फास्ट टूवर्ड्स हिज बैक, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ हिज राइट हैंड। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं एक बार फिर रिवाइज करें क्वेश्चन। एट द टाइम ऑफ सनसेट, at the time of sunset a man's shadow falls towards his back, find the direction of his right hand। यानी सूर्यास्त के दौरान एक व्यक्ति की परछाई उसकी पीठ की तरफ बनती है, उसका दायां हाथ कौन सी दिशा में होगा। तो आइए जो है इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करें। इसको आप नोट कर लिए होंगे। आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए, वही हम मेजर डायरेक्शन लेकर चलेंगे। हम मेजर डायरेक्शन लेकर चलेंगे। मेजर डायरेक्शन लेकर चल रहे हैं। एक कौन डायरेक्शन होगी, नॉर्थ। एक कौन डायरेक्शन होगी, ईस्ट। एक कौन डायरेक्शन होगी, साउथ। एक कौन डायरेक्शन होगी, वेस्ट। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूर्यास्त के दौरान। सूर्यास्त कब होता है, शाम को होता है। और सूर्यास्त कौन सी दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में होता है। यानी सूर्य जो है अस्त किस दिशा में होते हैं, पश्चिम दिशा में होते हैं। इसका मतलब सूर्य कहाँ पर होगा, सूर्य कहाँ पर होगा, सूर्य कहाँ पर होगा, सूर्य जो है वेस्ट डायरेक्शन में होगा। सूर्य यहाँ पर होगा, सूर्य यहाँ पर होगा, सूर्य यहाँ पर होगा, सूर्य यहाँ पर होगा। और सूर्य के जो है जस्ट अपोजिट जो है शैडो के बारे में जो भी जानकारी रहेगी, ध्यान दीजिए, शैडो के बारे में यानी परछाई के बारे में जितनी भी जानकारी रहेगी सूर्य के जस्ट अपोजिट हम रखेंगे। तो क्या कह रहा है, सूर्यास्त के दौरान एक व्यक्ति की जो परछाई है उसकी पीठ की तरफ बनती है, उसका दायां हाथ कौन सी दिशा में होगा। तो यानी शैडो कहाँ बनेगी, सूर्य के जस्ट अपोजिट यानी ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर बनेगी शैडो। और जो शैडो जब यहाँ बनेगी तो उस व्यक्ति क्या है, बैक है, बैक है यानी पीछे है, पीछे है यानी पीठ है। ये बैक है, ये बैक है, ध्यान दीजिए, ये क्या है, बैक है। ये क्या है, बैक है, बैक है यानी व्यक्ति यहीं पर है, सॉरी, ये व्यक्ति जो है यहीं पर है, व्यक्ति यहीं पर है।
तो अब व्यक्ति की परछाई यही बन रही है और व्यक्ति का ये क्या है, बैक है। ये अगर बैक है तो क्या होगा, तब फेस होगा, यानी चेहरा होगा। ये पीछे है यानी पीठ है, तो ये क्या होगा, फेस होगा। ये फेस होगा, ये फेस होगा। तो क्या पूछ रहा है, उसका दायां हाथ कौन सी दिशा में है। तो इसका मतलब व्यक्ति का जो चेहरा है कौन दिशा में है, इधर है ना। कौन दिशा में है, वेस्ट डायरेक्शन में। यानी ये व्यक्ति का बैक है तो क्या है, वो होगा फेस होगा। फेस होगा यानी व्यक्ति जो है वेस्ट डायरेक्शन में जो है चेहरा कर खड़ा है। वेस्ट डायरेक्शन जो चेहरा कर खड़ा है तो इसका राइट क्या होगा, ए होगा। इसका राइट क्या होगा, ए होगा, ए होगा। इसका राइट क्या होगा, ए होगा, राइट ए होगा। इसका राइट ए होगा और इसका लेफ्ट क्या होगा, ए होगा, यानी साउथ होगा। इसका लेफ्ट क्या होगा, ए होगा। तो पूछ क्या रहा है, उसका दायां हाथ कौन सी दिशा में है। उसका दायां हाथ कौन सी दिशा में है, कौन सी दिशा में है, नॉर्थ डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। कौन डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉर्थ डायरेक्शन। देखिए इसमें आपको ऑप्शन दिया है नॉर्थ डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर ए ही दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ डायरेक्शन। इस तरह से अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट द टाइम ऑफ सनसेट ए मैन्स शैडो फॉल्स टूवर्ड्स हिज राइट, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ हिज बैक। क्वेश्चन मैं फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ। एट द टाइम ऑफ सनसेट ए मैन्स शैडो फॉल्स टूवर्ड्स हिज राइट, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ हिज बैक। सूर्यास्त के दौरान एक व्यक्ति की परछाई उसके दाईं ओर बनती है, उसकी पीठ कौन सी दिशा में होगी। तो आइए जो है इसको भी हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। इसको आप नोट कर लिए होंगे ना। आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करें, फिर जो है उसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, मेजर डायरेक्शन को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो आइए ध्यान दीजिए, मेजर डायरेक्शन को लेकर हम सॉल्व करेंगे, मेजर डायरेक्शन को लेकर के हम सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए क्या है, ध्यान दीजिए। एक कौन डायरेक्शन है, नॉर्थ है, और एक कौन डायरेक्शन है, ईस्ट है, एक कौन डायरेक्शन है, साउथ है, एक कौन डायरेक्शन है, वेस्ट है। इस तरह से है। क्वेश्चन को एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए। सूर्यास्त के दौरान, क्वेश्चन कौन है, यही है ना। सूर्यास्त के दौरान व्यक्ति की परछाई उसके दाईं ओर बनती है, उसकी पीठ कौन सी दिशा में होगी। सूर्यास्त कब होता है, शाम को होता है। सूर्यास्त कौन सी दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में होता है। तो सूर्य कहाँ पे होंगे, वेस्ट डायरेक्शन में होगा। सूर्य कहाँ होगा, वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन। अब मैं बताया हूँ कि शैडो के बारे में, यानी परछाई के बारे में, शैडो के बारे में, परछाई के बारे में जो भी जानकारी रहेगी हम सूर्य के जस्ट अपोजिट रखेंगे। सूर्य के जस्ट अपोजिट क्या होगा, ईस्ट डायरेक्शन होगा, यहीं पर हम रखेंगे। यहीं पर जो है व्यक्ति है। अब क्या कर रहा है कि सूर्यास्त के दौरान एक व्यक्ति की जो परछाई है उसकी दाईं ओर बनती है, यानी ये व्यक्ति क्या है, राइट है। ये व्यक्ति का राइट है। अगर ये व्यक्ति का राइट है तो क्या होगा, लेफ्ट होगा। ये व्यक्ति का लेफ्ट होगा। इसका मतलब व्यक्ति कैसे खड़ा है, इस तरह से खड़ा है, इस तरह से खड़ा है। इसका राइट ए होगा, इसका लेफ्ट ए होगा। व्यक्ति जो है नॉर्थ डायरेक्शन में चेहरा कर तब खड़ा है, तभी जो है इसका राइट ए होगा, इसका लेफ्ट ए होगा। यानी जब इस व्यक्ति का राइट ए है, व्यक्ति का लेफ्ट ए है, इसका मतलब व्यक्ति जो है नॉर्थ डायरेक्शन जो है चेहरा कर खड़ा है। जब नॉर्थ डायरेक्शन में इसका फेस होगा, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में इसका फेस हो जाएगा, तो साउथ डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा, बैक हो जाएगा, यानी पीछे हो जाएगा, यानी पीठ हो जाएगी। तो पूछ क्या रहा है, उसकी पीठ कौन सी दिशा में होगी। उसकी पीठ कौन सी दिशा में होगी, साउथ डायरेक्शन में होगी। यानी उसका बैग जो बैग यानी पीठ जो है कौन डायरेक्शन में होगी, साउथ डायरेक्शन में। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए साउथ डायरेक्शन दिया है, पहला ही ऑप्शन दिया है, पहला ही ऑप्शन दिया है साउथ डायरेक्शन। किसी कोई डाउट, नहीं डाउट है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शैडो से जो है संबंधित परीक्षा में जब क्वेश्चन आते हैं, अगर आप केयर नहीं करेंगे या बच्चे जो केयर नहीं किए रहते हैं, क्वेश्चन गलत कर देते हैं। लेकिन मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ, आप इस पर अगर गौर करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो एक भी क्वेश्चन मैं दावा कर रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। शैडो संबंधी जो भी क्वेश्चन डायरेक्शन का आएंगे, एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन को इसको पढ़िए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट द टाइम ऑफ सनराइज टू पर्सन्स राम एंड श्याम आर स्टैंडिंग इन ए पार्क
by facing towards each other. If Ram's shadow falls towards the right of Shyam, then find the direction of face of Ram. क्वेश्चन मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम जो बच्चे हैं क्वेश्चन रिवाइज कर लें। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एट द टाइम ऑफ सनराइज टू पर्सन्स राम एंड श्याम आर standing in a park by facing towards each other. If Ram's shadow falls towards right of Shyam, then find the direction of face of Ram. यानी क्वेश्चन क्या रहा है, सूर्योदय के दौरान दो व्यक्ति राम और श्याम एक पार्क में एक दूसरे की तरफ चेहरा करके खड़े हैं। यदि राम की परछाई श्याम के दाईं ओर बनती हो तो श्याम का चेहरा कौन सी दिशा में होगा। श्याम का चेहरा कौन सी दिशा में होगा, श्याम का नहीं, राम का, तो राम का चेहरा कौन सी दिशा में होगा। तो आइए जो है इसको आप नोट कर लिए ना, तो आगे हम चलते हैं। फिर इसी तरह हम लोग मेजर डायरेक्शन लेकर के इसको भी हम सॉल्व करेंगे। यानी मेजर डायरेक्शन मतलब कि मुख्य जो दिशाएं होती हैं उसी को हम लोग बेस मानकर फिर सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, ये जो होगी, ये जो डायरेक्शन होगी नॉर्थ डायरेक्शन होगी, ये ईस्ट डायरेक्शन होगी, ये साउथ डायरेक्शन होगी, ये जो है वेस्ट डायरेक्शन होगी। अब क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप, क्वेश्चन का क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सूर्योदय के दौरान दो व्यक्ति राम और श्याम एक पार्क में एक दूसरे की तरफ चेहरा कर खड़े हैं। ये राम की परछाई श्याम के दाईं ओर बनती हो तो राम का चेहरा कौन सी दिशा में है। तो अब सूर्योदय हो रहा है ना, इसका मतलब सनराइज हो रहा है, तो सुबह सुबह सनराइज होता है, तो सनराइज कौन सा डायरेक्शन में होता है, ईस्ट डायरेक्शन में होगा। यानी सूर्य कहाँ पर होगा, ईस्ट डायरेक्शन में। यहाँ पर क्या होगा, सूर्य होगा। सूर्य कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। सूर्य जब यहाँ होगा तो शैडो के बारे में, सूर्य जहाँ होगा शैडो के बारे में जो भी जानकारी दी जाएगी, शैडो के बारे में जो भी जानकारी दी जाएगी हम सूर्य के जस्ट अपोजिट रखेंगे। यानी शैडो के बारे में जितनी भी जानकारी रहेगी सूर्य के जस्ट अपोजिट हम भर देंगे। शैडो के बारे में, परछाई के बारे में जो भी जानकारी रहेगी हम सूर्य के जो है जस्ट अपोजिट भर देंगे। तो क्या कह रहा है, सूर्योदय के दौरान सूर्योदय के दौरान दो व्यक्ति राम और श्याम एक पार्क में एक दूसरे की तरफ चेहरा करके खड़े हैं। यदि राम की परछाई श्याम के दाईं ओर बनती हो, राम की परछाई श्याम के दाईं ओर बनती हो तो राम का चेहरा कौन सी दिशा में होगा, राम का चेहरा कौन सी दिशा में होगा। तो अब जैसे देखिए परछाई जो है कहाँ बनेगी, इसके सूर्य के जस्ट अपोजिट, तो यहीं पर जो है परछाई बनेगी। तो परछाई जो है यहीं बनेगी, तो परछाई यहाँ बनेगी, तो यहाँ पर कौन है, जो राम की जो परछाई बन रही है श्याम के दाईं ओर बन रही है। यानी श्याम यहीं पर है, श्याम यहीं पर है, और श्याम का क्या है, श्याम के दाईं ओर परछाई बन रही है। श्याम का क्या है, राइट है। ये श्याम का क्या है, श्याम का क्या है, राइट है। ये श्याम का राइट है, ये श्याम का राइट है। तो जब इस श्याम का राइट है, इस श्याम क्या होगा, लेफ्ट होगा। इस श्याम का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। इस श्याम का तब लेफ्ट हो जाएगा, श्याम का तब लेफ्ट हो जाएगा। यानी सूर्य जब यहाँ पर है और जो राम की परछाई पड़ रही है श्याम के राइट पड़ रही है, तो शैडो जहाँ जो बनेगी सूर्य के जस्ट अपोजिट बनेगी, सूर्य के जस्ट अपोजिट यहाँ बनेगी। और जहाँ बन रही है शैडो क्या है, श्याम का राइट है। अगर श्याम का राइट है तो ये जो डायरेक्शन होगी, यानी इधर जो होगा श्याम क्या होगा, लेफ्ट होगा। श्याम का लेफ्ट होगा। यानी जो है श्याम का जो है ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है। श्याम का ये लेफ्ट है और ये क्या, राइट है। इसका मतलब श्याम का ऐसे खड़ा है, श्याम का ऐसे खड़ा है, ऐसे। यानी श्याम का ये क्या है, राइट है। श्याम का ये राइट है और श्याम का ये लेफ्ट है। श्याम का ये राइट है, श्याम का ये लेफ्ट है। श्याम का ये राइट है और श्याम का ये लेफ्ट है। यानी श्याम जो है इस तरह चेहरा कर खड़ा है, किस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। इसका मतलब श्याम के जो चेहरे का डायरेक्शन है क्या है, साउथ डायरेक्शन है। यानी फेस
फेस ऑफ श्याम, फेस ऑफ श्याम में श्याम का जो चेहरा है किस डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में है। जब श्याम जो है साउथ डायरेक्शन खड़ा है तो राम का चेहरा पूछ रहा है राम चेहरा कौन दिशा में होगा, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे के सामने चूँकि जो है राम और श्याम जो है दोनों एक तरफ, दोनों जो है एक दूसरे के सामने जो है चेहरा कर खड़े हैं। राम और श्याम जो है दोनों एक दूसरे के सामने चेहरा कर खड़े हैं। अगर श्याम का चेहरा जो है साउथ में है तो राम का चेहरा कहाँ होगा, नॉर्थ में होगा। तो राम का चेहरा कहाँ होगा, राम का जो फेस होगा, राम का जो फेस होगा कहाँ होगा, नॉर्थ में होगा। बात समझ में आई नहीं? एक बार क्वेश्चन फिर मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सूर्योदय के दौरान दो व्यक्ति राम और श्याम एक पार्क में एक दूसरे की तरफ चेहरा करके खड़े हैं। यदि राम की परछाई श्याम के दाईं ओर बनती हो तो राम का चेहरा कौन सी दिशा में होगा। सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय कब होता है, सुबह होता है, और कौन दिशा में होता है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में सूर्य हो गया। और शैडो के बारे में जो भी जानकारी रहेगी हम सूर्य के जो है जस्ट अपोजिट हम भर देंगे, जस्ट अपोजिट हमने भर दिया तो शैडो जो बन रही है श्याम के राइट बन रही है, तो इस श्याम का राइट अगर हो जाएगा तो इस श्याम का लेफ्ट होगा, श्याम का लेफ्ट होगा। यानी श्याम जो है, श्याम का ये राइट है और श्याम का ये लेफ्ट है, श्याम का ये राइट है, श्याम का ये लेफ्ट है। इसका मतलब श्याम जो है इस तरह से चेहरा कर खड़ा है। तो कौन डायरेक्शन चेहरा कर खड़ा है, ये कौन डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन चेहरा कर खड़ा है। जब श्याम जो है साउथ डायरेक्शन चेहरा कर खड़ा है और चूंकि राम और श्याम दोनों एक दूसरे के सामने जो है, राम और श्याम जो दोनों जो है, राम और श्याम दोनों एक दूसरे के सामने चेहरा कर खड़े हैं। अगर श्याम जो है साउथ डायरेक्शन चेहरा कर खड़ा है, इसका मतलब राम जो है किस डायरेक्शन चेहरा कर खड़ा है, नॉर्थ डायरेक्शन में। यानी वो इधर खड़ा है नॉर्थ डायरेक्शन में, श्याम इस तरफ खड़ा है और राम जो है इस तरफ खड़ा है। तो राम का चेहरा कौन डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन। देखिए आंसर यहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है, नॉर्थ डायरेक्शन। राम का चेहरा जो है कौन दिशा में होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। इस तरह से शैडो पर आधारित ये क्वेश्चन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए तो फिर हम आगे चलते हैं। नोट करिए तो फिर आगे हम चलें। नोट हो गया है? तो आप लोगों को ये जो भी मैं शैडो के बारे में बताया हूँ अभी, यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन शैडो, परछाई पर आधारित जो भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो अपना डाउट जो है आप हमारे कमेंट बॉक्स आप डालिए। जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। और आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप हमसे ज़्यादा संख्या में जुड़िए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल जो है और बच्चों के पास शेयर करिए, ताकि जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं उसका लाभ और बच्चों को हो सके। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।